दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों की खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। किसानों के लिए बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में हुआ है 6वां बदलाव। इसके बिना लटक सकती है आपकी 10वीं किस्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त 25 दिसंबर से पहले नहीं आएगी, क्योंकि लाभार्थियों के स्टेटस को देखते हुए ऐसा लगता है कि इसके लिए कुछ दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। मोदी सरकार ने अभी तक दिसंबर-मार्च की किस्त किसानों के खातों में डालने के लिए अभी तक कोई डेट निर्धारित नहीं की है। वैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में इस महीने से पहले तक 5 बदलाव हो चुके हैं। इसमें एक और बदलाव पिछले हफ्ते ही किया गया है। इस बदलाव के तहत अब किसानों को KYC करना जरूरी हो गया है। सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्टर्ड किसानों के लिए KYC आधार अनिवार्य कर दिया है। पोर्टल पर कहा गया है कि आधार आधारित OTP प्रमाणीकरण के लिए किसान कॉर्नर में KYC विकल्प पर क्लिक करें और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए निकटतम CSC केंद्रों पर जाकर के KYC अपडेट करा लें। वैसे आप अपने घर बैठे मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर की मदद से इसे पूरा कर सकते हैं। उसके लिए आपको PM किसान की वेबसाइट पर जाना होगा। पिछली बार प्रधानमंत्री मोदी ने दिसंबर-मार्च की किस्त 25 दिसंबर को किसानों के बैंक खातों में डाली थी। अभी तक किसानों के स्टेटस में केवल RFT साइंड बाय स्टेट फॉर 10th इंस्टॉलमेंट ही दिख रहा है। यानी RFT का फुल फॉर्म होता है रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र, जिसका मतलब है कि राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी के डेटा की जाँच कर ली गई है, जो कि सही पाया गया है। अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार केंद्र से अनुरोध करती है कि लाभार्थी के खाते में पैसे भेजे जाएं। इसके बाद FTO जनरेट होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर। अगर स्टेटस में FTO नज़र आ रहा है, FTO इज जनरेटेड एंड पेमेंट कन्फर्मेशन इज पेंडिंग का मैसेज दिखाई देता है, तो इसका मतलब है कि आपकी किस्त जल्दी आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। इसी के तहत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित देश के सभी किसानों को बस कुछ दिन में खुशियां मिलने वाली है। अगले कुछ दिनों में लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में PM किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आने वाला है। मध्य प्रदेश के 90,16,140 और छत्तीसगढ़ के 39,60,098 किसानों को सीधे इस योजना का लाभ मिलेगा। यह आंकड़े अगस्त-नवंबर के हिसाब से दिखाए गए हैं, जो प्रदेश के किसानों को लाभान्वित करेंगे। मोदी सरकार के नेतृत्व में EPFO लाभार्थियों के खाते में 22 करोड़ 55 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए गए हैं। हाल ही में EPFO के ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी आई थी कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में लोगों के लिए 22.5 करोड़ रुपए भविष्य निधि के तहत 8.50% की ब्याज दर से बैंक खातों में ट्रांसफ़र की जाएगी। मोदी सरकार ने 22 करोड़ 55 लाख रुपए बैंक खातों में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। आप SMS के माध्यम से अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में EPFO का ब्याज आया या नहीं। किसी व्यक्ति का EPF बैलेंस चेक नहीं हो रहा है तो मिस्ड कॉल के माध्यम से PF बैलेंस चेक कर सकते हैं। इसके लिए PF अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 011 22 90 14 06 पर मिस्ड कॉल करके आप अपने PF का बैलेंस चेक कर सकते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने अभी आपको इसका ब्याज दिया है। किसानों के लिए खुशखबरी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बैंक खातों में 1770 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। वहीं 980 करोड़ रुपए का जल्द होगा भुगतान। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू करने वाली बीमा कंपनियों ने महाराष्ट्र राज्य में किसानों को फसल नुकसान के दावे का भुगतान करना शुरू कर दिया है। इस सप्ताह के अंत तक राज्य के 29,92,000 किसानों के बैंक खातों में 1770 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र करने का दावा किया गया है। कृषि आयुक्त धीरज कुमार ने कहा कि शेष राशि अगले 7 दिनों में हस्तांतरित की जाएगी। इसके लिए किसानों द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के दावे किए गए थे। फसल खराब होने पर राज्य के कृषि मंत्री दादा साहेब भूसे ने शीघ्र भुगतान का आश्वासन दिया, क्योंकि कई जिलों में किसानों को बेमौसम बारिश के कारण पूरी फसल का नुकसान उठाना पड़ा था। इस प्रकार वहां की सरकार ने कृषि मंत्री ने बीमा कंपनियों को दावे आपत्ति का भुगतान कराने के जल्द निर्देश दिए। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी किसानों को फसल मुआवजा की राशि मिलना बाकी है, फसल बीमा मिलना बाकी है। अब सरकार और यहाँ के कृषि मंत्री कब तक किसानों को बीमा कंपनियों के द्वारा राहत देते हैं वह देखना होगा, लेकिन समय आ गया है। केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना के तहत
लक्ष्य हासिल करने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला बना है बुरहानपुर। बुरहानपुर जिले के लोगों ने पेयजल के लिए हैंडपंप और कुएं जैसे पारंपरिक जल स्रोतों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया और उन्हें अलविदा कह दिया। अब जिले के प्रत्येक घरों में नलों के माध्यम से पेयजल की सप्लाई हो रही है। यह सब केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन से संभव हुआ है। हालांकि जल जीवन योजना के तहत घरों तक पेयजल पहुंचाने के लिए तय की गई मार्च 2021 की समय सीमा के अंदर न सिर्फ बुरहानपुर बल्कि मध्य प्रदेश भी पिछड़ गया था, लेकिन सबसे पहले लक्ष्य हासिल करने वाला जिला बन गया बुरहानपुर। पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में अब 18 दिसंबर को होगा जिला पंचायत अध्यक्ष पद का आरक्षण। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण अब मंगलवार 14 दिसंबर की जगह 18 दिसंबर को होगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सोमवार को आरक्षण का कार्यक्रम स्थगित कर दिया। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार द्वारा 2019 के परिसीमन और आरक्षण को निरस्त किए जाने के विरुद्ध याचिका दायर की गई है। मंगलवार को होने वाली सुनवाई को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। यह सुनवाई सोमवार को प्रस्तावित थी लेकिन नहीं हो पाई, इसलिए आरक्षण का मामला अब 18 दिसंबर तक टाला गया है। विभागीय सूचना में इसका कोई कारण नहीं बताया गया है, पर माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को देखते हुए जिला पंचायत पद के अध्यक्ष का आरक्षण अब 14 दिसंबर की बजाय 18 दिसंबर को किया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए हर स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रखी जा रही है। पिछले चुनाव में जो घटनाएं हुई थी उनकी समीक्षा करके संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्रों पर पुलिस बल तैनात किया जाएगा। 3 साल से एक स्थान पर पदस्थ अधिकारियों को जल्द हटाया जाएगा। इसके लिए अधिसूचना पहले भी जारी हो गई है। सीमावर्ती क्षेत्रों में जांच बढ़ाई जाएगी। यह निर्देश सोमवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त बंसत प्रताप सिंह ने चुनाव के संबंध में कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को कही है। वहीं मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए 14 दिसंबर से भरे जाएंगे ऑनलाइन फॉर्म। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा मार्च में होने वाली प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 के लिए उम्मीदवार मंगलवार 14 दिसंबर 2021 से ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। इसके तहत 5000 सरकारी शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा अगले साल यानी 5 मार्च 2022 को होगी। प्रदेश के 16 शहरों में यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए आपको पीईबी की आधिकारिक वेबसाइट www.peb.mponline.government.in पर जाना होगा। वहां जाकर के आप 14 दिसंबर से 28 दिसंबर तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इस दौरान भरे गए ऑनलाइन फॉर्म में संशोधन 2 जनवरी 2022 तक किया जा सकता है। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में क्वालिफाई हुए उम्मीदवार ही स्कूल शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जिन उम्मीदवारों ने पहले ही आवेदन कर दिया है उन्हें दोबारा आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि 2 जनवरी तक आप सुधार कर सकेंगे आवेदन में। पिछले और नए भरे गए आवेदन पत्र मान्य होंगे। परीक्षा में क्वालिफाइंग नंबर प्राप्त करने हेतु मात्र किसी भी पद पर विशेष भर्ती का दावा नहीं किया जा सकता। यदि आपने पूरे नंबर पाए हैं तो आप किसी भी पद के लिए दावा नहीं कर सकते, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के पद पर नियुक्ति की विभिन्न पात्रता शर्तों में से यह परीक्षा सिर्फ एक शर्त की ही पूर्ति कर सकेगा। आपको लिखित परीक्षा पास करना जरूरी होगा। वर्ग 3 में पात्रता हेतु आपको 12वीं पास होना जरूरी है। स्नातक भी हो सकते हो आप। बीएड की डिग्री होना चाहिए, डीएलएड की भी डिग्री चाहिए या फिर डीएड की भी डिग्री हो सकती है। इन सभी में से कोई भी एक यदि आपके पास है तो आप इस परीक्षा के लिए पात्रताधारी होंगे। अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इसके आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार करके अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी। सिर्फ लिखित परीक्षा में पास होना ही किसी भी पद के लिए दावा नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।